आदिल, आदिल, आदिल बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। आदिल, आदिल प्लीज मुझे तंग मत करो बेटा, दरवाजा खोलो, एक बार हमारी बात सुन लो। पुकारी से कहीं ना दरवाजा खोले। आदिल, आदिल बेटा, अरे बेटा दरवाजा खोलो, देखो तो सही तुम्हारी माँ और मैं कितने परेशान खड़े हैं यहाँ। मुझसे डर रही है। बैठो, हमसे हमारे साथ बैठ के बात करो। बोलो भाई। कहीं ऐसा ना हो जज्बात में आके कोई ऐसी वैसी हरकत कर ले। आदिल, आदिल प्लीज बेटा खोलो दरवाजा। देख लीजिए, आप जिंदा खड़ा हूं आपके सामने, और ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जैसा आप सोच रहे थे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसका वहम आपके दिलों को खाया जा रहा है। सो प्लीज आप दोनों जाके आराम कीजिए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। चलो बेगम, यहाँ आप खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। तुम भी चलकर अपनी मेडिसिन लो और अपने आप को संभाल कर रखो। अपनी इस टेंशन की वजह से अपना ब्लड प्रेशर ना हाई कर लेना। चलो। आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आपने आपने आदिल का चेहरा देखा? उसके चेहरे पर कितना दुख, कितना खर्च था। मैं जानती हूँ। चलो गुस्से मत करो। मैं जानती हूँ वकार, उसकी ये रात किस अज़ियत में गुजरेगी। चलो 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 चलो। आपी, आपने वैसे देखा फुप्पो ने सब कुछ कितनी प्लानिंग से किया है। वैसे ये मुझे फुप्पो की प्लानिंग से ज्यादा मोइस की मोहब्बत का हाथ लगता है। वो तो कब से चाह रहा था कि तूबा को मेरे साथ दुल्हन बना के ले जाए। वैसे खैर मोहब्बत तो दूसरी तरफ भी बराबर की थी। सोनिया तुम बकवास नहीं किया करो। अच्छा तो क्या आप मोहब्बत नहीं करती मोइस भाई से? नहीं करती तो फिर कसम खाएं, वो भी मोइस भाई की, और अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपकी धड़कनों पे मोइस भाई का नाम नहीं लिखा। मुझे लगता है तुमने आजकल कुछ ज्यादा अफसाने पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये अफसाने नहीं पढ़ती, मूवीज देखती है ज्यादा, तभी ये हाल है इसका। अरे गीती, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? ये तो आज शाम से काफी गुमसुम बैठी हुई है। कुछ हुआ है क्या गीती आपी? यकीनन इसकी लड़ाई हुई होगी आदिल के साथ। अरे हाँ, आदिल आज मेरे साथ आके भी नहीं बैठा, और ना ही वो जाते हुए मुझे मिल के गया। जरूर पे गड़बड़ है ना? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? कुछ नहीं हुआ है, बस वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे क्यों नहीं कुछ हुआ? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। इधर देखो, मुझे भी नहीं बताओगी, मुझसे भी छुपाओगी। अरे गीती, क्या हुआ है? मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ है मेरी जान? अच्छा बस समझ गई मैं, उस आदिल के बच्चे ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना। तुम देखना कल मैं क्या हाशिर करती हूँ उसका। अच्छा बस करो ना गीती, प्लीज चुप। अच्छा तुमने ये क्या किया? तुम किसी और के नाम की रिंग पहन ली? तुम्हारे साथ मोइस बैठ कैसे गया? मुझे नहीं चाहती, मोइस को चाहती, मोइस को चाहती। कितनी तेज बारिश हो रही है और मैं यहाँ कमरे में बंद हूँ। पता है मुझे,
अगर ये बारिश दिन में हो रही होती ना तो तुम बच्चों की तरह बाहर जाके भाग रही होती। तो और क्या, इस तरह मजबूर होकर कमरे में थोड़ी खड़ी होती। ओहो, एक तो ये बारिश दिन में क्यों नहीं होती, रात में क्यों होती है? तू भी तुम पागल हो। पता नहीं आदिल किस हाल में होगा। वो तो बहुत इमोशनल है, कहीं कुछ कर ही ना ले। मैं उसे कॉल कर कर आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं जरा किचन में चक्कर लगाता रहा हूँ, पता नहीं कुछ समेटने के लिए ना पड़ा हो। अच्छा ठीक है। मायरा देखी ना, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। तूबा, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं जानती? अरे मैं और तुम बचपन से साथ थे। मैं तो हर वक्त तुम्हारे करीब रहा हूँ, फिर तुम्हें मेरी आंखों में अपना अक्स नजर क्यों नहीं आया? मेरे दिल की धड़कनों से तुम्हारे नाम की सदा हर वक्त तो गूंजती रहती थी, तुम्हें वो सुनाई क्यों नहीं दी? तुम्हें तूबा कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्यों हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूँ? तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत, हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे तूबा। तुम्हें पाना ही तो मेरी जिंदगी थी, अब तुम्हें खोकर मैं कैसे जी? नहीं मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं जीऊंगा ही नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहता। भाई मैं तो नाश्ते के फौरन बाद ही शॉपिंग के लिए निकल जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं भी आदिल को फोन किए देता हूँ, वो आप लोगों को ले जाएगा। अरे आदिल को क्यों बुलवाओगे? पापा आदिल ही तो सारी शादी का इंतजाम कर रहा है, अपने घर का बच्चा है, ले जाएगा आपको शॉपिंग के लिए। अरे मोमन जान, वो बेचारा हमारे साथ कहाँ घूमेगा, और वैसे भी हम लोग कुछ ही दिन के लिए आए हैं, गाड़ी और ड्राइवर हायर कर लेंगे। जैसे आप लोग की मर्जी, वैसे आदिल के साथ जाने में भी हर्ज कोई नहीं था। कहीं आदिल इस बात का बुरा ना मना ले। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? भाई इंसान की अपनी मर्जी है, कुछ प्राइवेसी होती है। अब ये तो नहीं है किसी गैर आदमी को हम हर वक्त साथ लेके फिरते रहेंगे। मामूजान, दरअसल मामा ये कहना चाह रही हैं कि आदिल हमारा ड्राइवर थोड़ी है, अच्छा नहीं लगता ये सर्विसेज वो हमें दे। कि तूबा और मायरा नाश्ते पे क्यों नहीं आई? वो उन्हें शर्मा रही होंगी। हाँ, अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? भाई हम लोग कौन से गैर हैं, और फाइज और मुइस दोनों उसके कजन है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? फिर हमने यहीं तो रहना है और सारे फंक्शन कंबाइन होंगे, तो क्या वो बेचारी दोनों कमरे में कैद बैठी रहेंगी? वो आमना आपा कुछ रीत रिवायत भी होती है, असल में हमारे घर की बच्चियां इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है। बस रहने दो खतीजा, अब इतनी नैरो माइंडेड भी नहीं है। मैंने तूबा और आदिल की दोस्ती देखी है, तुम्हें तूबा को समझाना होगा भाई जरा। जी मैं समझाऊंगी। तानिया, जाओ तूबा को कहो जाके कि तैयार हो जाए, हमें फौरन निकलना है शॉपिंग के लिए। जी पप्पू, मैं कहती हूँ। अब हम अपने बेटों की बरी वहां से तो बना के लाएंगे। अब जो कुछ भी लेना है, खरीदारी करनी है, वो यहीं रह के करनी है। और हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो बच्चियों को तो हमारे साथ शॉपिंग पे जाना ही पड़ेगा। मामूजान, नाश्ते के बाद क्रिकेट मैच देखें, सुना है आज बहुत अच्छा मैच आ रहा है। हाँ, नाश्ता कर लो, चाय भी वहीं पीते हैं।
अब मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। पता नहीं आदिल ने क्या किया होगा, ये रात उसने कैसे गुजारी होगी। आप प्लीज जाए ना, जाकर उसे देखें, पता नहीं उसने नाश्ता किया भी है या नहीं। सलमा, इकराम लेकर गया था ना उसका नाश्ता। इकराम गया था, लेकिन आदिल ने उसे दरवाजे से ही ये कहकर वापस कर दिया कि मैंने नाश्ता नहीं करना और ना ही मुझे डिस्टर्ब किया जाए। जब उसने कह दिया है कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, तो बार बार उसके कमरे पर जाकर उसे डिस्टर्ब करना मेरी तो समझ में नहीं आता। वकार, वो तो डिस्टर्ब है ही। आपने रात को उसकी हालत नहीं देखी थी? क्या आप नहीं जानते कि वो तूबा के बारे में कितना टची है? उसकी तूबा में इन्वॉल्वमेंट का आपको नहीं पता कि वो तूबा को क्या समझता है? मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ समझता हूँ सलमा। मैं जानता हूँ कि जब किसी आदमी का दिल मोहब्बत में उस वक्त टूट जाए जब वो मंजिल के बिल्कुल सामने खड़ा हो और उस तक न पहुंच सकता हो, तो उस पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। ये जो मोहब्बत का जख्म होता है ना सलमा, ये बहुत गहरा होता है, किसी की हमदर्दी से नहीं भरता। और महबूब की याद में रोता हुआ दिल सिर्फ अपने आप को बहलाने से बहलता है, किसी के बहलाने से नहीं बहलता। टाइम दो आदिल को, वक्त से ठीक हो जाएगा। और उसके हक में भी यही बेहतर है कि वो खुद को समझाए और संभाले। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं जो उसकी तड़प में तड़प रहा है? तुम अपने दिल को संभालो और समझाओ, इसलिए कि अब आदिल को तुम्हें ही संभालना है। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि खुद को हौसले में रखूं। ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ उसको। अल्लाह करे कि वो ठीक ही हो। बात ठीक बनी मामा? मामा आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आपको पता है ना मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। मैं चाहता था ये कि मेरी शादी तूबा से हो, लेकिन अब तूबा के दिल में मेरी फीलिंग्स नहीं है, तो दैट्स ऑलराइट, इट्स ओके। ऐसा हो जाता है, लाइफ मूव्स ऑन। बेबी, बेटा तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे का दिल इतना बड़ा है। अच्छी बात है कि तुमने इतना रियलिस्टिक होकर सोचा। मामा मैंने एक बात सोची। मैंने सोचा कि वन साइड मोहब्बत से कुछ नहीं होता। अब मैं शादी उससे करूंगा जो मुझे चाहती होगी, जो मुझसे मोहब्बत करेगी। अरे मेरा बेटा इतना हैंडसम है कि बहुत सी चाहने वालियां मिल जाएंगी। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बहुत सी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तुम अरेंज मैरिज करोगे? जी मामा, मैं बिल्कुल अरेंज मैरिज करूंगा। तो मैं मुंजा से बात करूं? बिल्कुल करें, आपका जिससे दिल चाहता है उससे बात करें, मुझे अब कोई एतराज नहीं। तो ठीक है मामा, मैं फिर अब चलता हूं। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? मामा क्या मतलब कहाँ जा रहे हो? तूबा के घर जा रहा हूँ, हजारों काम वहां पड़े में मेरे करने वाले हो, कौन करेगा? देखिए मामा, मैं मजनू की तरह ये सदमा दिल पे लगा के गली गली नहीं फिरूंगा। मैं तो आज का हीरो हूं जो अपनी महबूबा की शादी पे खुशी खुशी शामिल होगा और दुआओं में रुखसत करेगा। ठीक है बेटा, अब मैं भी रिलैक्स हूँ। और हाँ, शाम को मैं और तुम्हारे पापा खदीजा भाभी के घर चक्कर लगाएंगे। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। तो आप वहां से चक्कर लगा के, मैं भी ये काम वगैरह करके फिर आता हूँ, फिर मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। ओके बेटा। ठीक है, ओके मामा। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सिर्फ तुम ही उससे बात कर सकती हो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल का हाल उस तक पहुंचा सकती हो गीती। मैं कैसे? भाई क्योंकि तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तूबा के बाद अगर मेरे दिल से कोई करीब है तो सिर्फ तुम होगी थी। मुझे यकीन है कि तुम उससे बात जरूर करोगी। करोगी ना उससे बात? आदिल, तुम कब आए? मैं अभी आया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बड़ी देर से किसी और के ख्यालों में गुम थी और किसी और के बारे में सोच रही थी। नहीं, मैं तो किसी के ख्यालों में घूम रही थी। मैं तो बस घर जाने का सोच रही थी। घर जाने का? क्यों? घर क्यों जाना चाहती हो तुम? वो बस ऐसे ही कुछ काम था। अच्छा ये बताओ, ये घर वाले कहाँ गए हैं सारे? वो सब लोग शॉपिंग पे गए हैं। सब कौन? मायरा, पुप्पो, तानिया और फाइज। तूबा और मोइज भी है ना? तूबा और मोइज एक साथ गए हैं ना शॉपिंग? थोड़ा सा इंतजार ही कर लेती मेरा। मेरे बारे में पूछा भी नहीं, बस एक दिन में सब कुछ भूल गया। अच्छा खैर, तो तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें क्यों? आज से पहले कभी घर नहीं छोड़ा तुम्हें मैंने। या तुमने भी कोई मुइज ढूंढ लिया अपने लिए? नहीं तो मैं क्यों किसी मूवीज को ढूंढूंगी? मैं तो अच्छा देखो, तुम किसी के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम जो मेरे बारे में सोचो, मुझसे मोहब्बत कर लो। अरे ये क्या, तुमने तो अभी से मोहब्बत करना स्टार्ट कर दिया? ये देख लो तुम वैसे। बकवास बकवास होती है ये मोहब्बत। सब ड्रामेबाजी है। यहाँ पे कोई एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करता, बस टाइम पास करता है और उसके बाद सब धोखा दे देते हैं। सब किसी। आदिल, सब लोग एक जैसे नहीं होते आदिल, और हर कोई टाइम पास नहीं करता। मोहब्बत करने वाले तो जिंदगी का हर लम्हा अपने महबूब के नाम वक्फ कर देते हैं। उन्हें उसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अच्छा अब चले, बाकी मोहब्बत की दास्तानें रास्ते में सुना देना। अच्छा ठीक है, मैं खाला को बता कर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। हाँ श्योर। सब लोगों के लिए सरप्राइज होने वाला है। मुइज, मुझे बात कर लेगा मैंने इससे। अब आदिल, उबैद, बाकी तो सब ठीक है। आपा ने जल्दबाजी में तूबा का रिश्ता मांगा, उसे अंगूठी भी पहना दी, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक ही घर में रह के सारे फंक्शंस कंबाइन करना
ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो इसमें अच्छा लगने या अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? ये भी कोई बात हुई? मेरे घर से मेरी बेटी की बारात रुखसत हुई और वापस वो ब्याह के मेरे ही घर में आ जाए। देखिए, वहम करने की कोई जरूरत नहीं। आपा बेचारी की सूरत हाल को भी समझे ना। अब उनका अपना घर तो अमेरिका में है और यहाँ हमारा कोई और ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है जिसके यहाँ रह के वो ये फर्ज अदा कर सके, तो ले दे के हमारा घर ही रह जाता है। आपा ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए किसी होटल या गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए। क्या होटल या गेस्ट हाउस? आपका दिमाग ठीक है? मैं आपा से ये कैसे कहूं कि हमारे घर से किसी होटल या गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए? फिर आप उन्हें अच्छे तरीके से समझाएं। मेरा ख्याल है उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। आपा भी रस्म रिवाज और खानदानी रिवायात को पसंद करती हैं। वो समझ जाएंगी कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं। छोड़ें, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। आप टेंशन ना लें। बल्कि आप ऐसा करें कि हॉल वालों को रिमाइंडर दिला दें कि वो शादी के सारे इंतजामात और खाने में कोई गड़बड़ ना करें, हैं? हाँ, वो सब मैं कर लूंगा। देखिए, आप प्लीज आपा से जरा सलीके से बात कीजिएगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए। आप क्या समझते हैं मुझे में बात करने का सलीका नहीं है? अच्छा भाई, जैसे आपका जी चाहे वैसे बात कर लीजिए। हाँ, आदिल आज अभी तक नहीं आया, क्या हुआ? हाँ, मैं भी उसके बारे में सोच रही थी। आप उसे जरा फोन तो करें, पता तो करें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं पता करता हूँ। ये सेट दिखाइएगा। भाई तुम ही देख लो, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है ज्वेलरी का। कैसा लग रहा है? लेकिन मुझे सेंस जरूर है। ट्राई करो, पता चलेगा। रियली
शादी मायरा की है, मेरी नहीं है जो मैं सत्कार करूं। तुम मायरा की शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी हो सकती। मेरी शादी? हाँ भाई, तुम्हारी शादी। अब अगर अचानक तुम्हारी एंगेजमेंट हो सकती है तो शादी क्यों नहीं हो सकती? मोइस? 2 दिन बाकी है मायरा की शादी, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अभी तक यहीं बैठे हुए हैं? पुप्पो बाहर आप लोगों का वेट कर रही हैं। चलो। अरे गीती आपी, अगर आज आप भी हमारे साथ चलती तो बहुत एंजॉय करती। आज हमें कितना मजा आया शॉपिंग करने में। और ये देखें, फाइज भाई ने मुझे भी रिंग दिलाई है। आखिर मैं उनकी साली हूँ भाई। हाँ गीती, वैसे आज ना जाकर तुमने अपना ही नुकसान किया है। नुकसान? और वो कैसे? तुम भी तो फाइज भाई की साली हो ना। उन्होंने हम सबको शॉपिंग करवाई है, तुमने ना जाकर अपना ही लॉस किया है। आज मैंने कोई लॉस नहीं किया है, बल्कि आज तो जिंदगी ने मुझे बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। एक ऐसा गिफ्ट जिसे पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ। गिफ्ट मिला है? आदिल आया था। अब समझ गई मैं। ये देखें, ये सेट कितना खूबसूरत है। हमारा आप ही को कितना सूट करेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। और ये ड्रेस देखो जरा, दुल्हन बनके कितनी शानदार लगेंगी ना। हाँ माशाल्लाह, बस हमारी आप ही को किसी की नजर ना लगे। अच्छा तुम्हें ये बताओ, तुम्हें किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया? ना फाइज भाई ने, ना मोइज भाई ने? हाँ दिया ना, 1 मिनट। ये देखो, फाइज भाई ने मुझे ये ब्रेसलेट दी। और मोइज भाई ने? गेस करो क्या दिया होगा। रहने दो, तुम लोग गेस कर ही ना लो, मैं दिखाती हूँ। परफ्यूम। मेरा है क्या? और ये भी मेरी। तुम नहीं गई थी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तानिया? बिल्कुल। फेवरेट पर्सन।
कैसे जा सकती हो तुम? कैसे? मैं नहीं मोहित से अच्छा, मोहित ज्यादा अच्छा, स्मार्ट। मैं नहीं अच्छा। तुबा मत जाओ छोड़ के। तुबा तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। तुम कर ही नहीं सकती हो मेरे साथ ये। मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो तुम। भाई आप लोगों को मेरी एक बात और माननी पड़ेगी। जी हुक्म कीजिए आपा। हुक्म नहीं है भाई, ये तो एक सवाल है, अगर तुम लोग मान लो तो। आप प्लीज बात तो बताइए। देखो वैद, मेरी बात सुनकर ना परेशान होना और ना बुरा मनाना, बस ये बात जरा समझने की है। मैं और बच्चे ये चाहते हैं कि फाइज के वलीमे वाले दिन तूबा और मुइस का निकाह हो जाए। क्या? तूबा और मुइस का निकाह? ये आप क्या कह रही हैं आपा? इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है खतीजा, बस हम तो चाहते हैं कि तूबा के वीजे के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अब तुम्हें तो पता है ना इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। अगर तूबा के पेपर बने हुए होंगे तो हम वापस आके सब करके ले जाएंगे उसे। मगर आपा, देखो भाई, अगर मगर कुछ नहीं, तो तुम लोग ये चाहते हो कि तूबा शादी के बाद भी 1 साल तक तुम्हारे घर ही बैठी रहे। अरे भाई, जब मंगनी हो गई तो निकाह करने में क्या कबाहत है। देखो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अब तय हो गया कि मायरा के वलीमे वाले दिन तूबा का निकाह होगा, बस। आपा, आपने जब सब तय कर ही लिया है तो क्या कह सकता हूँ। अरे मेरा भाई, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मुझे पता था मेरा भाई कभी मुझे मना नहीं करेगा। बस अब मैं सुबह ही कोई अच्छा सा गेस्ट हाउस तलाश करके उसमें शिफ्ट हो जाती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद को भी चाय दो ना। अरे मोइस बेटा, तुम चुप क्यों बैठे हो? भाई हमारा शेफ बहुत अच्छी कुकिंग करता है। ये कबाब लो ना, ट्राई करो। जी थैंक यू आंटी। नहीं जी, मैंने फाइज भाई को पूरा घर दिखा दिया, एक कमरा दिखा दिया उनको, ऊपर से लेके नीचे वाला पोर्शन सब दिखा दिया। और एक खुशी की खबर ये है कि उन्होंने हमारे घर को बहुत पसंद किया है और वो राजी हो गए यहाँ पे रुकने के लिए। आदिल कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो शर्मिंदा कर रहे हो हमें। एक तो इतने खुलूस से तुम हमें अपना मेहमान बना रहे हो, ऊपर से अब हम नाशुक्रे हों या तुम्हारे शुक्रगुजार हों? अरे बेटा, अब तुम इस घर के दामाद हो और दामाद की खातिर मदारत करना हमारा फर्ज है। वैसे आमना आपा, मोइस की एंगेजमेंट तो एक सरप्राइज ही थी। आपने इस बात का जिक्र खतीजा भाभी से भी नहीं किया, वरना वो मुझे जरूर बता देती कि आपने तूबा के लिए मोइस का रिश्ता लगाया है। अरे सलमा, अभी तो मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देने वाली हूँ। अच्छा, तो क्या सरप्राइज है ये भी बता दीजिए। भाई, मैं फाइज के वलीमे वाले दिन मुइज और तूबा का निकाह कर रही हूँ।
वैसे मायरा आपी, आप बहुत जिद्दी हैं। अगर पार्लर जाके मेहंदी लगवा लेती तो क्या फर्क पड़ जाता? भाई जब हमारी गीती इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती है तो मुझे क्या जरूरत है मैं पार्लर जाके बैठूं? अरे बड़ी मेहंदी वेहंदी लग रही है यहाँ पे। तुम कहाँ गए थे रात, आए क्यों नहीं? मैं मायरा आप, ये खादिम आपके ससुराल वालों की खिदमत में लगा हुआ, उनकी मेहमान नवाजी भी तो करनी है। ऐसा ना हो कल को वो आपसे कोई गिला करे। अच्छा ये तूबा नजर नहीं आ रही। उसे मोइज भाई शॉपिंग के लिए लेके गए, निकाह का जोड़ा खरीदना था ना। निकाह का जोड़ा? मुझे तो लगता है कि पुप्पो तूबा आपी के निकाह के बाद फौरन उनकी भी रुखसती मांग लेंगी। वैसे पुप्पो बहुत अजीब है, अगर उन्होंने तूबा आपी का निकाह पहले से ही डिसाइड किया हुआ था तो आपके साथ ही शॉपिंग कर लेती। ये आज अचानक मोइज भाई के साथ भेजने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है ये सब भी मोइज भाई का ही प्लान हो और वो तूबा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए शॉपिंग का बहाना ढूंढ रहे हो। हाँ वैसे मोइज भाई है बहुत गुन्ने, अच्छे से जानती हूँ मैं कि अभी भी वो शॉपिंग नहीं कर रहे होंगे, तूबा आपी से अपने इज़हार मोहब्बत में ही लगे हुए होंगे।